आनंदी सी अवसर पर है, अपने हृदय के पट खोलो, अपने हृदय के पट खोलो। एक बार सोतागन मिल श्री नारायण की जय बोलो, ओ नारायण की जय बोलो, ओ नारायण की जय बोलो। अरे भक्त और भगवान की। हाँ तो भाइयों, आपके सामने द्रौपदी चीर हरण की कथा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो बड़े प्रेम के साथ सुनो। अस्तिनापुरी राजों की राजा की नगरी थी कि समय रे आज वहां दिल्ली बसी हुई है। उस समय की बात है, कौरव और पांडु इंद्रप्रस्थ का राज था। अरे उनका नगर सवाना था, उनका नगर सवाना था। अरे जहां थल था वहां जल दिखता, जहां जल था वहां ही थल दिखता। सुनो सकल नर नार रामा, सुनो सकल नर नार। महाभारत की कथा है, सुनो सकल नर नार रामा, सुनो सकल नर नार। धन का कपटी पासा द्रौपदी लीनी हराए। भक्त और भगवान की। अन्य प्रकार से जो है दुर्योधन इंद्रप्रस्थ जो है देखने के लिए गया। जहां जल था वहां थल दिखता था, जहां थल है वहां जल दिखता था। एक समय क्या हुआ, देखते देखते चला जा रहा था। अरे थल समझ कर रखा पैर, हो जल में गिर गया है। द्रौपदी हंस पड़ी उस दुर्योधन की बातों पे। अंधे की तो अंधी औलाद, अंधे की तो अंधी औलाद, उसे जल नजर नहीं आया है, उसे जल नजर नहीं आया है। अरे थल समझ कर गिर पड़ा, वो जल में डूबा गया है। अंधे की अंधी औलाद जहां थल था, उन्हें सोचा यहां तो थल है, बाकी उसी जगह जल भरा हुआ था। पैर रखा, दुर्योधन उसी थल के अंदर गिर जाता है। अरे अंधे का नाम सुना द्रौपदी के मुख से, तब अरे दुर्योधन क्रोधित हो गया। लगे बाने कलेजे में, अरे तुझको एक दिन देख लूंगा, या तो दासी बनाऊंगा या घसीट के सभा में लाऊंगा। महाभारत की कथा है, अरे सुनो सकल नर नार भाई, सुनो सकल नर नार।
का घाव जो है दुर्योधन को सीने से पार हुआ। एक दिन तुझे दासी बनाऊंगा या सभा के अंदर लाऊंगा। मैं भी एक दुर्योधन हूं, अब मैं याद दिली में रखूंगा। द्रौपदी तेरी बोली का अर्तिल कलेजा पार गया, मुझे तीर कलेजा पार गया। द्रौपदी तेरी बोली का जो है घाव मेरे कलेजे से पार हो गया है। देख लूंगा एक दिन देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। कितने बलवान है तेरे पांचों पति। ये कह करके दुर्योधन चला गया राज दरबार में। अरे मामा शकुनी से जाकर बोला, ये दुर्योधन यूं जा बोला। गंधारी पुत्र दुर्योधन, गंधारी पुत्र दुर्योधन की कपट माया नहीं जानी हो, कपट माया ना जानी। मामा शकुनी से जाकर बोला, ये कपटी पासा बना लो। मेरे मन की इच्छा का, मेरे मन की इच्छा का ये इच्छा पूर्ण करवा दो। मामा शकुनी, जो मन में मैंने ठाना है वही द्रौपदी को घसीटता हुआ यानी मेरे राज दरबार के अंदर आना चाहिए। क्योंकि इसकी बोली का जो है घाव मुझे लगा है। मुझे अंधों की औलाद बनाई है, क्योंकि मेरे पिताजी दशरथ वो अंधे हैं। कूंती पुत्री पांडु अर्जुन से देव अरे नकुल, ये पांचों भाई है बलवान, पांचों भाई है बलवान। गदाधारी भीमसेन है, गदाधारी भीमसेन है। देख लूंगा उन बलवानों को, देख लूंगा उन बलवान को, वो कितने शक्तिशाली है, वो कितने शक्तिशाली है। अरे पाशुपति की द्रौपदी कितना घमंड दिखाती है, वो कितना घमंड दिखाती है। भक्त और भगवान की देख लूंगा वो पांचों पति की नारी द्रौपदी कितना घमंड बताती है। मामा शकुनी ने पास तैयार किए। अरे अब देखो चूमा का खेल रचाते हैं, चूमा का खेल रचाते हैं। शकुनी चाल
एक महान रामा। अरे छल कपट से बने ये पासे, देखो अब बारी किसकी। भक्त और भगवान की मामा शकुनी की चाल पे किस तरीके से देखो जुआ का खेल रचा हुआ है। पहला पासा तब चला दुर्योधन, अरे सहदेव के साथ। अरे पहली बाजी जिता दी उसको, मन में हुआ एक विश्वास। अरे कपट जाल के पास बनाए, दुर्योधन कपटी है देखो। अपने ही भाई से देखो कितना बैर कमाता है, कितना बैर कमाता है। अरे भाई भाई का भाई नहीं, छोटी सी बातों के लेकर पांडु में युद्ध कराया है, कौरव में युद्ध कराया है। इसी तरीके से जो है आपस के अंदर किस प्रकार से दुर्योधन दंगा करवाता है। पहली बाजी दांव पे लगा दी और जीत गया, जीत गया। युधिष्ठिर हार गया। अब जो है युधिष्ठिर किसको दांव पे लगाता है। अरे झुनका पासराला वो भी हार गया है। अरे तीजा पासा फिर बाया, वो भीमसेन को हार गया। हार गया भाई हार गया, वो हार गया भाई हार गया। एक तरफ गंधारी पुत्र, एक तरफ गंधारी पुत्र, एक तरफ ये कुंती पुत्र, एक तरफ ये कुंती पुत्र। अरे कौरव पांडु में युद्ध छिड़ा, अब युद्ध छिड़ा है, युद्ध छिड़ा, छिड़ा भाई युद्ध छिड़ा। भागकर भगवान की इसी तरह से देखो ये कपटी पासा मामा शकुनी का, तीनों भाई हार गए। पर ये जाना नहीं दुर्योधन ने इस बात का इंजाम क्या होगा, क्योंकि जो सत पे चलने वाले हैं अरे विजय उसी की होती है, विजय उसी की होती है। अरे घमंड करने वाले, घमंड करने वाले, घमंड करने वाले वो समय हमेशा रोते हैं।
पांचों भाई एक तरफ है सो भाई। मामा शकुनी अरे पासा फेंकत जावत है, अरे पासा फेंकत जावत है। अरे कपटी खेल रचा दुर्योधन, अरे कपटी खेल रचा दुर्योधन। कपट का खेल रचा है। अरे निकुम और सहदेव अरे किस प्रकार से हारे जाते हैं। पांचों भाई दाव पे लगा दिया। अरे युधिष्ठिर अब अरे मन में यूं शंका लाया, हार गया मैं हार गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। पांचों भाई दाव पे लगा दिया। तब दुर्योधन यूं गरज के बोला, अरे विजय हमारी अब हो गई। अब कौन है तुम्हारा साथी, किसको दाव पे लगाना चाहता है? अरे सत पे चलने वाले पांडु। तब क्या होता है? अरे द्रौपदी को दाव पे लगाता है। अरे कपटी पासे में आकर वो द्रौपदी को हारा जाता है। कुंती पुत्र पांडवा दुर्योधन के जाल में, दुर्योधन की जाल में अब फंस गए हैं। द्रौपदी को दाव पे लगा दी, उसे हार ये बेटा है। द्रौपदी को भी दाव पे लगा दी। पांचों पांडु जुआ का खेल में हार जाते हैं। दुर्योधन यूं गरज के बोला दुशासन से, दुशासन आज जीत गए द्रौपदी को, अरे फैसला हो जाएगा इस बातों का। कौन सी? एक दिन मुझे कहा था, अंधे की औलाद बताई थी, इसके पांचों पति कितने बलवान हैं, आज घसीट कर लाएंगे। राजी तो राजी नहीं बेराजी, द्रौपदी को राज्यसभा में नघन करेंगे। या तो दासी बनकर रहेगी या उसे नघन कर दिएंगे। तो सजनों, जैसे आदमी के साथ में बैठता है इंसान, वैसी बुद्धि आती है। कहा है संगति एक चीज है, संगति ऐसी कीजिए अरे जैसे शीतल स्वभाव, अरे कपटों की संगत ना कीजिए, अरे खुद डूबे दूसरे को डुबाता है। दुर्योधन मामा शकुनी के साथ बैठता था तो बताया है, नीचरी तो नीच संगत जर जन्म ये विरथा जावे, हर बुद्धि बीत हो जावे।
संगत भाई जन्म यो बिरथा जावे, हो जन्म ये बिरथा जावे। खेलन जावे, गेनो गाठो सभी उतार लीनो झूला खेलन जावे, हो जुमा खेलन जावे। संगत जरो जन्म ये बिरथा जावे, हो जन्म ये बिरथा जावे। घर की त्रिया त्यागन कर दी पर त्रिया संग यारी यारी, घर की त्रिया त्यागन कर दी पर त्रिया संग यारी यारी। हाट बाजारा पर ना मिल जावे जूता फजीती हो बन लगी। नीचरी तो नीच संगत जरो जन्म यो बिरथा जावे। भागकर भगवान की नीचेरी नी संग जारो जन्म बिरथा जावे, वारी बुद्धि भीष्ट हो जावे। गेणो गाठो सभी उतार लीनो जुआ खेलन जावे। घर की तिरिया त्यागन करे भाई पर तिरिया संग यारी। हाट बाजारा परन्या मिल जावे तो जूता फजीती होने लागी। तो संगतरा फल तो एड़ा बिया करे, क्योंकि संगति की शकुनी की, संगति की शकुनी की कपटी पासा बनाया था। तब अरे दुर्योधन की माया में ये जाल समझ नहीं आया है। जाओ जाओ दुशासन भैया, द्रौपदी को यहाँ लाओ। राजी तो राजी नहीं तो बेराजी ले आओ। जाओ द्रौपदी को राजसभा के अंदर लाओ, या तो दासी बनना कबूल कर ले तो ठीक, नहीं तो केस पकड़ करके राजसभा के अंदर उसे लाकर पेश करो। चल पड़ा दुशासन अरे द्रौपदी के भवन को, जाकर क्या बोलता है, राजभवन की कर तैयारी, आर्डर है सरकारी, ये आर्डर है सरकारी। अरे मेरे साथ में चलना होगा, आर्डर है सरकारी। राजी तो राजी नहीं तो बेराजी बैराजी। मेरे साथ में चलना होगा, आर्डर है सरकारी।
भागकर भगवान की द्रौपदी मेरे साथ में चलना होगा, आर्डर है सरकारी। दुर्योधन ने तुझे जुआ के खेल में जीत ली है, या तो दासी बनना कबूल कर लो, नहीं तो बेराजी ले जाएंगे। तो द्रौपदी यूं बोली, राज्यसभा में छत्री नारी अरे कभू नहीं जावे, अरे अबला नारी कभी राज दरबार में शोभा नहीं पावे। नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा। अरे दूसरा सल मेरे जेठ लगत हो, दूसरा सल मेरे जेठ लगत हो, शोभा नहीं मुख से भारी, हाय शोभा नहीं मुख से भारी। नारी का चलना अच्छा नहीं, ओ नारी का चलना अच्छा नहीं, राज्यसभा के माया जी। अरे नहीं चलना जी, नहीं चलना, हाँ नहीं चलना जी, नहीं चलना। अरे राज्यसभा में नहीं चलना, राज्यसभा में नहीं चलना। भागकर भगवान की राज्यसभा में नहीं चलना, क्योंकि मैं अरे छतरी घर में अरे जन्म हुआ, वहां जेठ देवर सभी दरबारी है, सभी दरबारी है, सभी दरबारी है। अरे आर्डर है सरकारी, तुझे चलना पड़ेगा मेरे साथ। तर द्रौपदी कहने लगी, तुम लगते हो मेरे जेठ, शोभा नहीं देता ये छतरी कुल की पटरानी। मेरा सभा में जाना अच्छा नहीं, मेरा सभा में जाना अच्छा नहीं, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। दूसरा सन यूं बोला, दूसरा सन यूं बोला, इसमें मेरा नहीं कसूर है। अपने पति ने जुए में तुझे तुझे हारी है, तुझे तुझे हारी है। मेरे साथ में चलना होगा, आर्डर ये सरकारी। मेरे साथ में चलना होगा, आर्डर है सरकारी। तब द्रौपदी कहने लगी, तुम जेठ हो मेरे, बात शोभा नहीं देती है मुख से तुम्हारी। तब यूं गरज के बोला, राजी चलना होगा या दासी बनना होगा, नहीं तो केस पकड़ के तुझे घसीट के ले जाना होगा। द्रौपदी कहती है, तुम
चाहे कितना ही कर लो मैं राजसभा में नहीं जाऊंगी। तब दुशासन के साथ में और भी साथीगण थे, पकड़ लो इसको, अरे खींच के घिसट के ले चलो राज दरबार में। इसे अपनी बात समझ में नहीं आती है। केस पकड़ा द्रौपदी का दुशासन, अरे राजमेल से घिसट के अरे लीनी सभा में, लीनी सभा में। अरे सती नारी को देखो यहाँ पर, सती नारी को देखो यहाँ पर, अरे इज्जत दासी की जाय रही। केस पकड़ कर खींच रहा दुशासन कपटी है मान। अरे दुशासन कपटी है मान, दुशासन कपटी है मान। दुशासन केस पकड़ करके द्रौपदी को खींचता हुआ चला आ रहा है। तब द्रौपदी ने मन के अंदर ही ये विचार किया, एक दिन मेरे केस तेरे लहू से मैं धोऊंगी। ये मेरा परन है, ये मेरा परन है, ये विजय हमारी होएगी। सत पे चलने वाले की ये, सत पे चलने वाले की ये विजय हमेशा होती है, हर विजय हमेशा होती है। कपट का खेल करने वाले, कपट का खेल करने वाले, अरे दुनिया अधिकार कहती है, उन्हें दुनिया अधिकार कहती है। महाभारत की ये कथा सुनो सकल नर नार भाई। एक तरफ है कोरो, अरे एक तरफ है पांडु पांडु। भागकर भगवान की। इसी तरीके से द्रौपदी ने मन के अंदर यह प्रण कर लिया, एक दिन ये मेरे केस मैं आज से खुला छोड़ दूं और तेरे ही लहू से ये मेरे केस जो है रंगूंगा। राज्यसभा में ले गया, राज्यसभा में ले गया द्रौपदी को, अरे दुष्ट दुशासन। सभी सभा के अंदर बैठे थे बड़े बड़े महारथी। धृतराष्ट्र की सभा में यह गंगा पुत्र भीष्म था, यह गंगा पुत्र भीष्म था। अरे गुरु द्रोणाचार्य अरे वहीं सभा में बैठा था, वहीं सभा में बैठा था। अरे दशराज वो भीष्म पितामह, अरे दशराज वो भीष्म पितामह। अरे गुरु द्रोणाचार्य वहां थे, गुरु द्रोणाचार्य वहां थे।
पांचों पांडु और दशरथ की सभा के अंदर गंगा पुत्र भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य सभी बड़े बड़े महारथी थे। बाकी द्रौपदी की ओर कोई नहीं देखता है। द्रौपदी ने देखा अरे दशरथ की तरफ पर वो तो एक अंधा था। अरे भीष्म पितामह की तरफ देखा, उसने भी निगाह को चुराई है। ना कोई देखने वाला द्रौपदी को, ना कोई लाज बचाता है। ये दुष्ट दुशासन ये पकड़ के अरे राजसभा में लाया है। देख रही कोई मेरी रक्षा नहीं करेंगे। ये वीर नहीं, ये सभा वीरों से खाली है, ये सभा वीरों से खाली है। और गुरु द्रोणाचार्य वो भी निगाह को अपनी चुराते हैं। बोलते क्यों नहीं हो? सुसरा दशरथ जी, ये क्या नारी शोभाल मायन लगती है। हर सभा के अंदर मुझे घसीट के लाए हैं। अरे ये कैसा अन्याय किया है दुर्योधन ने, पासे का खेल रचाया है। क्यों? गंगा पुत्र भीष्म ये बलवानी, ये भी मेरी कोई रक्षा नहीं करता है। ना मेरी रक्षा करने वाला इस सभा के अंदर कोई नहीं है, ना कोई गुरु द्रोणाचार्य। देखो मेरे पति पांचों बैठे हुए, मेरी तरफ कोई भी निगाह देख करके नहीं देखता है। ये तो ठीक है भगवान, मैं नारी हूं, पर यह क्षत्रिय पुरुष नहीं है। यह क्षत्रिय पुरुष नहीं है, यह वीर नहीं। और ये आज सभा वीरों से खाली है। अरे दुष्ट दुशासन खींचता हुआ मुझे राजसभा में लाया है। अरे दुष्ट दुशासन मुझे खींच कर राजसभा में लाया है। हो राजसभा में लाया है। दुशासन मुझे राजसभा के अंदर लाया है। मैं पांचों पति की एक नारी हूं। आज कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तब द्रौपदी अपने पांचों पति को क्या कही के वे, अरे कैया छाती बजर की कर ली रे, अरे गर्दन दीनी टेक योता नीचे कर ली रे। ओ कैया छाती बजर की कर ली रे, गर्दन टीकी टेक नीचे कर ली रे। नीचे कर ली रे गर्दन, नीचे कर ली रे, नीचे कर ली रे गर्दन, नीचे कर ली रे। कैया छाती बजर की कर ली रे, गर्दन दीनी टेकिया तो नीचे कर ली रे।
बजर की कर ली रे, गर्दन दीनी टेक या तो नीचे कर ली रे। गदाधारी भीम, गदाधारी भीम कई छाती बजर की कर ली रे, गर्दन दीनी टेक या तो नीचे कर ली रे। कया छाती बजर की कर ली रे, अरे गर्दन दीनी टेक या नीचे कर ली। आज धनुषधारी अर्जुन कहां गया आपरो गांडी धनम, जो आज इज्जत जो है कोई बचा नहीं सके हमारी। कोई मारो संगाती नहीं, ना कोई देवे साथ, सबा मायने दुर्योधन यो दुष्ट दुशासन वीर। आज सबर मायने दो ही वीर है जो आज हमारी इज्जत सबर मायने बिगाड़ने वास्ते दोनों ने कपट की माया बिछाड़ी है इन वास्ते। तब दुर्योधन कहीं बोले देख ले पांचों पति की है, हरा 5 पति है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, या तो मेरी दासी बन ले, नहीं तो आज सभा के अंदर तेरा चीर खींचा जाएगा। राजी तो राजी, नहीं तो बेराजी। पर द्रौपदी ने याद विचार की दो कि भगवान मधुसूदन को तो मैं याद करूं, क्यों? क्योंकि एक दिन जरासंध को मारा था, उसी समय थाली का चक्र बनाया था, उसकी उंगली कट गई थी। जिस समय मेरी साड़ी का मैं फाड़ करके उंगली पट्टी बांधी थी, जिस समय मधुसूदन ने कहा था कि तू आज मेरी बहन है, मैं किसी भी ये तेरा कर्जदार रहूंगा, तब क्यों ना मधुसूदन को याद कर लूं। द्रौपदी कहीं देखो किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने याद करे। वो दिन याद करो गिरधारी, उंगली रखटी तुम्हारी। वो दिन याद करो रे बनवारी, उंगली कटी तुम्हारी। इज्जत दसी की जाय नहीं, दासी की जाय रही, मारो कोई न संगाती आदि, मारो कोई न संगाती आदि।
छपरो छायो संवलिया उन घर छपरो छायो। मार मंडा सुर छावण लागो लक्ष्मी न बांध खिचायो संवरिया गिरधारी रख दो नीलाजी हमारी। ओ वो दिन याद करो बनवारी उंगली कटी तुम्हारी। याद करो रे बनवारी ये उंगली कटी तुम्हारी। नरसिंह भगत की भक्ति पुरबली बुनरो माने बढ़ायो। निन्यानु करोड़ो भरियो मायरो अरे नरसिंह मान बढ़ायो सवरिया रखो जो लाजी हमारी। भागकर भगवान की अन्य प्रकार से जो है ये भगवान आज लाज बचा लो थारी बहन रो थारा हाथ में है। आज अठे कोई वीर नहीं है। आज या तो है जितना भी इतना बड़ा बड़ा बैठोड़ा है पर है नीची माथो करोड़ो है। जड़ा दुर्योधन द्रौपदी से कहता है द्रौपदी किस खोज के अंदर बैठी हुई है, किधर तेरी ध्यान है, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तू कन्हैया को याद कर रही है, उस मधुसूदन को, वो ग्वालिया है गाय चराने वाला, वो क्या तेरा साथ देगा। अरे अगर वो राजसभा में आ भी गया ना तो भी इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात सुनी तब भीम, इतनी बात सुनी तब भीम यूं गरज के बोला, एक बार तो कह दिया, अगर दूसरी बार अगर मधुसूदन का नाम लिया है तो मेरे हाथ में गदा तेरे सीने को पार कर देगी। हाँ, जितनी गाली देना, 1000 गाली देना है, 50 गाली देना है, हमें दे, बाकी उस मधुसूदन को जो है दाग मत लगा। अरे इसी तरीके से क्रोधित होकर के किस प्रकार से द्रौपदी का चीर खींचने के लिए तैयार हो गया। तब द्रौपदी किस प्रकार से भगवान ने याद करे, अरे मारो खेचे दुशासन चीर आवो बलवारी, मारो खेचे दुशासन चीर आवो बलवारी। अरे बलवारी हो गिरधारी, गिरधारी मारो खेचे दुशासन चीर आवो बलवारी। मारो खेचे दुशासन चीर आवो बनवारी। पांच सात मिले होकर भेड़ा, पांच सात मिले होकर भेड़ा, मनलिनी रजवा में जीत आवो बलवारी। मनलिनी रजवा
कपटी मामो और सकोनी, कपटी मामो और सकोनी। मन लीने जो मन जीतिया बनवाली, मारो खेजे मारो खेजे मारो खेजे रे दुशासन तीर आवो बनवारी। इसी तरह से द्रौपदी भगवान मधुसूदन को याद किया और दुष्ट दुशासन खींचता खींचता चीर द्रौपदी का ढेर लगा दिया। पर भगवान जिसके पल्ले पे होता है वही ने तो भाई कोई नहीं हरा सके। बतायो है जो करे विश्वास, अरे बुण रो सायक रघुनाथ है, एक रघुनाथ। अरे निर्धन हो धनवान या धनपति, निर्धन हो धनवान या धनपति, निर्धन ये बन जाता है। पर सत्र माथे आदमी को इंसान रहे मोरी हमेशा विजय हुआ करे, क्योंकि पांडु तो सत्य पे चलने वाला है और गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से वो सत्य का ही काम करते थे, ना कोई दुर्व्यवहार। किसका था? दुर्योधन का। वो कपटी भाषा बना करके जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को जान पे रखा और भीमा ने मन के अंदर प्रण कर लिया कि एक दिन इसी गधा से तेरा जान तोड़ूंगा। और भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है भाई। मारो खेचे दुशासन चीर आवो बनवारी, बनवारी गिरधारी गिरधारी गिरधारी, मारो खेचे सांवरिया की अर्जी देखो, अर्जुनो तरफ तेरा चीर बढ़ाए आया गिरधारी। देखो 10,000 गज हाथी जी तो बड़ हो, वो हार गयो, पर 10 गज चीर नहीं बढ़ियो। आया बनवारी आया गिरधारी, अरे दीदी रे लाज बचाए आया गिरधारी। वासुदेवरा लाली, अरे देवकी रा पुत्र कहवाए आया सांवलिया। जब
आपरे सामने गावे लच्छू महाराज ग्राम सरवण जमुना जिला रतलाम वाले, हमारे ढोलक पे साथ देने वाले अंतर सिंह जी मकवाना, खंजरी पे साथ देने वाले भाई गणेश और राजू, रिकॉर्डिंग इंजीनियर NR दास अधिकारी जी। ये प्रोग्राम यूपी कंपनी द्वारा रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। माने लीनी रे जुआ मैंने जीत आया बनवारी, भागकर भगवान की